श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, मनोरथा फलप्रदाः, मनोरथा फलप्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वं, श्रद्धया साध्यते सर्वं, श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धया तुष्यते हरि। ये नारद पुराण का श्लोक है। मनुष्य में और पशु में यही फर्क है कि मनुष्य श्रद्धा से कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पशु में श्रद्धा जैसी कोई चीज नहीं होती। पशु तो देखता है, इंद्रियों से आकर्षित होता है और ललक पड़ता है। मनुष्य देखे हुए भोगों के प्रति श्रद्धा के बल से संयम बरत सकता है और अनदेखे ईश्वर को, अनदेखे परलोक को स्वीकार करके ऊंची यात्राएं कर सकता है। श्रद्धा सारे धर्मों का मेरुदंड है। श्रद्धा से सब कुछ साधा जाता है। श्रद्धा बिना किया हुआ हवन राख में दी हुई आहुति के बराबर होता है। श्रद्धा के बिना मानवीय कारोबार भी नहीं चल सकता है। बोले हम श्रद्धा वृद्धा नहीं करते, बड़े मियाँ श्रद्धा के बिना काम कैसे चलेगा? बोले नहीं, हम देखेंगे तब मानेंगे। तो अपने अब्बा जान को देखकर मानते हो कि श्रद्धा से मानते हो? माँ ने कहा, किसी ने कहा ये अब्बा है, पिता है, ये हमारा कुल है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है, ये भी तो सुनकर ही मानते हो। सभी चीजें देखकर मानना नहीं होता है, कई चीजों को श्रद्धा से ही मानना पड़ता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और आपको पता नहीं डिस्टिल वाटर है कि सचमुच कोई हितकारी दवा है कि ऐसे ही एक्सपायर डेट की। श्रद्धा से इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर पर, वकील पर, ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। 50,000 की टिकट लेते, माल मिलकत अपना दस्तावेज और जो भी कुछ कीमती चीज़ें हैं यात्री लेकर पायलट पर श्रद्धा रखकर बैठते। हालांकि कई जहाज क्रश हो जाते, कई हाईजैक हो जाते, फिर भी श्रद्धा से सिलसिला चल रहा है। बस में बैठते श्रद्धा से कि हम पहुँचेंगे। बस पहुँचाने के बदले, बद्रीनाथ पहुँचाने के बदले कई बार गंगा जी में पहुँचा देती है। फिर भी दूसरे यात्री ड्राइवर पर श्रद्धा करते। जब यहाँ से उठाकर वहाँ धरने वाले ड्राइवरों पर, वकीलों पर और नौकरों पर श्रद्धा के बिना काम नहीं चलता, तो इस माया जाल से हटाकर परमात्मा तक पहुंचाने वाले शास्त्र और संत पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः। एक तो श्रद्धा और दूसरी तत्परता और तीसरा इंद्रिय संयम, ये तीनों साथ में मिल जाए तो कैसा भी जीव हो ऊंचे से ऊंचे पद को हासिल कर सकता है। महाराष्ट्र के उस शिवाजी ने समर्थ के प्रति श्रद्धा की। समर्थ ने उन्हें लघु उपदेश, अल्प उपदेश दिया और कहा कि बेटा इसी में तू शांत हो, इसी को आत्म सुख बोलते हैं। बिना वस्तु, बिना व्यक्ति और बिना भोग के जो अंदर में दिव्य सुख का तुझे एहसास हुआ, उसको बोलते नित्य ध्यासन की अवस्था है। तू इसको नित्य रोज अब रोज इसी उपदेश को विचारता जा, इसी में शांत होता जा, तेरी स्थिति हो जाएगी। और गला डूब व्यवहार में शत्रुओं से घिरे हुए शिवाजी ने आत्मज्ञान में स्थिति कर ली। ये भी तो श्रद्धा का फल है। अर्जुन जैसे योद्धा को श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा वान लभते ज्ञानम। अष्टावकर मुनि जनक को कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धा करो श्रद्धा करो। अन्न मिला पिया और अनजाना देश, श्रद्धा के बिना यात्रा कैसे होगी? लेकिन श्रद्धा के साथ
तत्परता भी हो। केवल श्रद्धा रख के बैठ जाएंगे तो आलस्य, प्रमाद और तमोगुण छा जाएगा। अपने बल से करेंगे, सफल होंगे तो अहंकार आएगा, विफल होगा तो विषाद आएगा। न अपने बल से करो न श्रद्धा से बैठ रहो। आप श्रद्धा से करो लेकिन उसमें ईश्वर के बल का आह्वान कर दो, ईश्वर के बल को मिला दो। ईश्वर के बल के सिवाय आपका बल नन्हा है। आप सफल हो जाएं तो ईश्वर की कृपा और विफल हो जाएं तो अपनी गलती खोज ले और फिर पुरुषार्थ करें। देर सबेर आप अपने इष्ट को, उचित को पा सकते हैं। श्रद्धा जैसा संबल निर्बल का बल भी है और संबल भी है श्रद्धा। श्रद्धा रसमय जीवन की गुत्थियों को खोलने की एक कुंजी भी है श्रद्धा। मंत्र श्रद्धा से जपते उसका फल विशेष होता है। एक बार रावण अवधपति को मिलने गए। पता चला कि दशरथ गंगा किनारे हैं। रावण के पास उड़ने की शक्ति थी। गंगा किनारे रावण क्या देखता है कि अवधपति दशरथ चावल का दाना अभिमंत्रित करके और गुस्से में गंगा में फेंक रहे। पूछने पर दशरथ राजा ने कहा कि अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और जंगल में हिंसक शेर बढ़ गए। राजा का कर्तव्य है कि अधिकता को नियंत्रित करे। अधिक धनवान है तो टैक्स आदि लगाकर निर्धनों को बटे, ऐसी व्यवस्था करे। अधिक कोई उच्छृंखल है तो उसको नियंत्रित करे। ऐसे वन में भी अधिक हिंसक प्राणी बन गए तो बढ़ गए तो आखेट करके उनको नियंत्रित करे ताकि सबको रहना जीना मिले। तो मैं अपना कर्तव्य पालने में शरीर से वहाँ हूँ, घोड़े पर बैठकर शेरों के पीछे शिकार करने में इतना समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, इसलिए चावल का दाना अभिमंत्रित करके यहाँ मार रहा हूँ। वहाँ उनको लग रहा है और शेर का सफाया हो रहा है। ये अभिचार मंत्र है, वेद में इनकी व्याख्या है। अभिचार मंत्रों का भी प्रभाव पड़ता है, उसमें भी श्रद्धा और एकाग्रता जितनी हो उतना काम करते। जांच किया तो बराबर अज्ञात जगह से कोई तीर की नाई ची जाती और शेर मर रहे हैं। आपका सेल्यूलर भागती हुई गाड़ी में सैटेलाइट से जुड़कर आपके मित्र तक खबर दे सकता है। ये मनुष्य मन की खोज है, लेकिन श्रद्धा और ऋषि जीवन की खोज इससे भी ज़्यादा ऊंची। आपके पिता, पितामह, दादा, परदादा, नानी, दादी मर गई है। आप श्रद्धा से यहाँ श्राद्ध करते हैं। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका कुल और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध करते हैं तो पितृलोक में उनको वहाँ के भोग के रूप में मिलता है। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था और एकनाथ महाराज ने भी किया था। और एकनाथ महाराज के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उद्दंडता करके हड़ताल बोल दी, धावा बोल दिया कि नहीं जाएंगे। तो एकनाथ महाराज ने पितृलोक से उनके बाप, दादा, ताऊ और चाचाओं को बुलाकर श्राद्ध कर्म किया। उन पितृलोक से आए हुए ब्राह्मणों को देखकर पैठान के ब्राह्मण शर्मिंदे हुए और एकनाथ महाराज की शरण आए कि महाराज क्षमा करो। तीर्थ नाय एक फल धर्म लाभ होता है, संत मिले फल चार। अगर संत मिल गए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों दरवाजे खोलने का ज्ञान देंगे। लेकिन वे संत अगर ऊंची कमाई के धनी हैं, जैसे समर्थ रामदास है, और उनके चरणों में बैठकर दीक्षा शिक्षा पाकर ईश्वर में गोता मारने की कला सीख लिया,
तो फिर अनंत फल प्राप्त होगा, जिस फल का अंत न हो। मौत का बाप भी जिस फल को न छीन सके, वह अनंत फल परमात्मा साक्षात्कार का मार्ग मिल जाए। मानो कि इस जन्म में यात्रा की और अनंत फल तक, ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुंचे और किसी कारणवश शरीर पड़ गया, मर गए, तो तपस्वियों को और धनियों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, यज्ञ याग करके जो पुण्य लाभ और स्वर्ग होता है, भगवत भक्त को स्वर्ग मुफ्त में मिलता है और उसका पुण्य क्षय नहीं होता। फिर दूसरी बार जन्म लेकर बचपन के अगले जन्म की हुई साधना उसे फिर ईश्वर के तरफ लगा देती। जैसे रहीदास का कोई प्रारब्ध शेष था, किसी अपराधवश श्राप मिला था, तू चमार की योनि में जाएगा। चमार की योनि में तो आया, रघु चमार के घर तो जन्मा, लेकिन अगले जन्म की भक्ति वहां उभर आई। 10 साल के रहीदास की भक्ति का प्रताप सुनकर संत तुलसीदास उनके दर्शन करने गए और रहीदास को गले लगाया। मीराबाई रहीदास के चरणों में मत्था टेकती, उनकी कृपा पाकर, उनकी दीक्षा शिक्षा पाकर मीराबाई यात्रा करती और मेवाड़ को तो झुमाया, और तानसेन और अकबर जैसों को भी मीरा की कृपा से शांति और भक्ति का लाभ हुआ। संत बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे, संत का संत सियावर रामचंद्र। श्रद्धा के साथ अगर तत्परता हो और इंद्रियों को थोड़ा संयत करने की ठान ले तो काम बन जाता है। मनुष्य शरीर मिला है, इसमें कई अनुकूलताओं के साथ प्रतिकूलताएं जुड़ी हुई है। इन प्रतिकूलताओं को देखकर अपने को कोसो मत, दबाओ मत और अपना इरादा छोटा मत करो। अनुकूलताएं देखकर इनमें आसक्त मत हो जाओ। ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब आने जाने वाली चीज है। तुम्हारा आत्मा शाश्वत सनातन है। इसलिए अनुकूलता सुख को स्वप्ना, दुख को बुलबुला, दोनों को मेहमान समझकर अपने आत्मा की महानता को खोजो और उनको पाओ। 2 दिन की जिंदगी में दुखड़े हैं बेशुमार, पर है जिंदगी उसी की जो हंस हंस के दे गुजार। 2 दिन की जिंदगी में है दुखड़े बेशुमार, पर है जिंदगी उसी की जो हंस हंस के दे गुजार। दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता, मंत्र को जपे बिना विकास नहीं मिलता। आदमी ही तप जप से बनता है सब कुछ, किसी का बनाया इतिहास नहीं मिलता। इतिहास अपना ही बनाना पड़ता है, यात्रा अपनी ही करनी पड़ती है, भूख मिटानी तो अपने को ही चबाना पड़ता है। आप श्रद्धा करेंगे, तत्परता से चलेंगे, तभी गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, हितैषियों की कृपा काम करेगी। आप लापरवाह होकर इधर उधर समय गंवाएंगे तो फिर ईश्वर कृपा क्या करे। सूर्य की कृपा है लेकिन किसान बुआई न करे, जुताई न करे, तो फिर सूर्य की कृपा और मेघों की कृपा से क्या लाभ होगा। तो ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा तो सदा है, लेकिन जीव अपने आप पर कृपा करे, अपना समय व्यर्थ न गंवाए। अपने मन को हल्की हल्की इच्छा वासनाओं में न भगाए, अपना इरादा, अपना उद्देश्य ऊंचा बना ले। अपना इरादा और उद्देश्य ऊंचा बना ले और उसके अनुरूप ही शास्त्र पढ़े, उसके अनुरूप ही जप ध्यान करे और उसके अनुरूप ही संग करे, तो छोटे से छोटा आदमी भी बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेगा।